देश के प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में मैं ये कहूंगा चूक नहीं, साजिश के तहत जो खिलवाड़ किया गया, इससे लोकतंत्र भी और पंजाबियत भी शर्मसार रही है। और ये अपराध पंजाब की सरकार के क्षय पर ही हुआ है। अनेक बातें लगातार अब निकलकर बाहर आना शुरू हुई। मौसम की खराबी के कारण प्रधानमंत्री जी सड़क मार्ग से शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए हुसैनीवाला में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की समाधि तक जाने के लिए निकले। और एक बात है मित्रों, देश के प्रधानमंत्री जी का जब दौरा बनता है, चाहे वो आकाश मार्ग से आए, तो भी वैकल्पिक रूट तय होते हैं। इसमें भी ऐसा हुआ था और चीफ सेक्रेटरी और डीजी पंजाब इसकी जानकारी सबको थी और उन्हीं के क्लियरेंस के बाद पीएम सड़क मार्ग से निकले। और ऐसा लगता है ये षड्यंत्र पंजाब में ही नहीं, दिल्ली की कांग्रेस के द्वारा ही रचा गया। क्योंकि जिस प्रकार उनके प्रवक्ताओं के बयान आ रहे हैं, कांग्रेस की अध्यक्षा चुप है। राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर इतनी देश की गवर्नमेंट की नाकामी हो रही है और कांग्रेस के लोग यहाँ उनको शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए थी, उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। और जब प्रधानमंत्री जी सड़क मार्ग से आ रहे थे, जो जानकारी निकल कर आई है, वो रूट ऑलरेडी बंद हो चुका था। अभी लद्दर साहब थोड़ी सी उसकी जानकारी देंगे। ये प्रत्यक्षदर्शी हैं किस प्रकार पुलिस की फॉर्च्यून काले गाड़ी के अंदर तथाकथित अराजक तत्वों को लाया गया, सड़क पर बिठाया गया और वहां ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी की रैली में जाने वाली बसों को रोक दिया गया था। वहां संघर्ष हो रहा था। ऐसे में प्रियंका को वहां लेके आ जाना, ये साजिश के अलावा और कुछ नहीं होता। सब जानते हैं वो सीमावर्ती इलाका है और काफिले को खड़ा भी वहां करवाया गया जहां पुल है। ओवरब्रिज से आप वापिस जाना, आगे जाना, वो भी सुरक्षा की दृष्टि से बिल्कुल ही असुरक्षित है। और उनके काफिले में चीफ सेक्रेटरी का ना होना, डीजी का ना होना,
सरकार के किसी प्रतिनिधि का ना होना, ये सारी बातें शंका के घेरे में आती हैं और इसके लिए राहुल गांधी मौन, उनको बोलना चाहिए। इसके अलावा मूसलाधार बारिश के बावजूद भी, मैंने कल भी कहा था, हम जिला आशा लिस्ट भी शाया करेंगे। जो व्यक्ति घर से चल पड़ा बसें लेकर, क्या वो पिकनिक के लिए निकला है? वो अपने हरमन नेता नरेंद्र भाई मोदी जी के विचारों को सुनने के लिए। कांग्रेस भय में थी, कांग्रेस के अंदर डर था और उनके पास ये पूरा उनका तंत्र है, उससे जानकारी प्राप्त हो रही थी कि ये इतनी बड़ी रैली होने जा रही है, तो कांग्रेस की चूल्हे तो हिली हुई थी और हिल जाएंगी। इसके डर से किसान की आड़ में एक बार फिर अराजकता फैलाने की कोशिश की गई। पुलिस बैरिकेडिंग करती है, बसों को रोकती है, तथाकथित जिनको पंजाब का अमन शांति अच्छी नहीं लगती, और 20-25 लोगों को शेल्टर देती है, बीच में बिठाती है, अपने कार्यकर्ताओं के साथ पूरी तरह नाल उलझती है और उत्थे लड़ाई झगड़ा होता। पुलिस लाठीचार्ज करती है, रस्ता नहीं खलांदी। और ये आलम हर पंजाब के एरिए च होया, चाहे वह हरीके का पत्तन हो, चाहे अमृतसर तरन तारण का बाईपास होए, चाहे मदौर का खाई होए, चाहे बठिंडे तो कोटकपूरा होए, हर एक पूरे चारे पासों, क्योंकि फिरोजपुर नूं जाण वाले जिन्ने रस्ते है, और मजे की गल है कि ज्यादातर जगह के उत्ते इन्होंने फ्लाईओवर नूं चुनिया बसां रोकण लई, ताकि वो वापस ना मुड़ सकन और विकल्पिक रस्तियां तो निकल के रैली तक ना पहुंच सके। ये एड्डी वड्डा जिहड़ा षडयंत्र है, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ मास्टरमाइंड ਜਿਹੜਾ दिल्ली लग रही है। और एक दिन पहला सानू कहा जा रहा जी कि तुहाडी रैली से कोई अवरोध नहीं आन देंगे, कोई अड़चन नहीं आन देंगे, सब लोग आ जाएंगे जी। लेकिन दुख होया वो पंजाब ने देखा, कत्थू नंगल के अंदर 25 लोगों को बिठाया जाता है। वो वीडियो देखोगे तुम, हजारों की तादाद के अंदर कार्यकर्ता उठे झूमद रहे हैं कि भाई असी रैली च जाना। दुआई लोकतंत्र भी देंगे। मैं कल मुख्यमंत्री जी ने सुन रहा सी, मुख्यमंत्री जी कहते जी कि मैं लाठी नहीं चला सकता सी, मैं नहीं कर सकता सी। टीचर कुटते हुए से तो शर्म नहीं आती, बच्चे मुलाजमान कुटते हुए शर्म नहीं आती, ईटीटी के बच्चों के उनके कपड़े फाड़ते शर्म नहीं आती। तुहाडी रैली के अंदर मूँह के उत्ते हथ रख के कुड़ियां नूं जिद्दां तुसीं घसीटिया, उदों तुसीं शर्मसार नहीं होए? ये जिहड़ा दोहरा चरित्र है, ये जिहड़ा दोहरा मापदंड है, आखिर ये लोग पंजाब नूं लैके किहड़े पासे जाना चाहते हैं? क्या बीजेपी नूं एक राजनीतिक दल दे नाते रैलियां करने का अधिकार नहीं, प्रोटेस्ट करने का अधिकार नहीं? आज पंजाब का लोकतंत्र खतरे और ये मानसिकता कांग्रेस की। मैं उन्हें इन्होंने अध्यक्ष को भी सुन रहा था, इस प्रकार की मस्करी भाषा वो बोलते हैं, वो ताली ताली करते हैं
ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੈ, ਤਾਲੀ ਠਕਾਈ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ। ਬਾਅਦ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ क्षमा याचना ਵੀ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸੰਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। लेकिन इस मानसिकता के अंदर उदों भी लोकतंत्र जितया सी, जनतंत्र जितया सी, लोकी जिते सी। पंजाब के लोकी बीजेपी नाल खड़े हो गए ने, इत्थे भी लोकतंत्र जितेगा। ये सानू रोक नहीं पाएंगे। बुखलाहट इन्हां च है। अगर लोकतंत्र दीयां मर्यादावां च इन्हां दी कदर सी, होण दिंदे ना रैली। लेकिन ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ। ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਝੰਡੇ ਲਾ ਕੇ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ, ਦੂਜੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਚ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਵਰਦੀ ਭਾਰਤ ਚ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਚ ਪੁੱਜ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੁੱਜੇ ਕੇਵਲ ਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ। ਅਰੇ ਪੁੱਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ अपना अलग अलग छोटे मोटे रस्तियां चो आगे लागे जाके वाले वो पुज गए। लेकिन बयानबाजी करते हुए मर्यादावां का उल्लंघन कांग्रेस कर रही है, ये भुगतना पैना। और ये आतंकवाद तो भी खतरनाक दिन निकलता। आतंकवाद भी इतना बुरा नहीं थी उस वेले। उस वेले पोलीटिकल पार्टियां दी मूवमेंट होंदी सी, पोलीटिकल पार्टियां रैली करदियां सी, उन्हां दी रैली नूं नहीं सी कोई रोकता। ठीक है, इंसिडेंट हो गया, गोली मारती मर गया, कोई उत्थे शहीद हो गया, कोई उत्थे शहीद हो गया। लेकिन इसे एमरजेंसी तो भी माड़े हालात थे। उदों भी कांग्रेस अग नाल खेली, अज भी कांग्रेस अग नाल खेल रही। उदों भी पंजाब का नुकसान करने दे लई कांग्रेस जिम्मेवार है। ये बड़ियां पंजाबीयत दीयां गल्लां करदे ने सिद्धू साहब। ये उसे ही कांग्रेस च ने जिन्होंने टायर पा के 84 के अंदर पंजाबीयत नूं शर्मसार किया सी दिल्ली के अंदर। ये वही राहुल गांधी का परिवार है। ये वही है जिन्होंने अकाल तख्त साहब के उत्ते हमला करवाया सी। गल पंजाबीयत ही करते हैं, हर गल नूं धर्म नाल जोड़ते हैं। या तो धर्म नूं जानते नहीं है, या उन्होंने समझना नहीं चाहते। वाह जाओ, पंजाब ने बड़ी मुश्किल दे नाल अमन पाया है। विकास की गल कोई नहीं करेंगे। करके मित्रों, अज पंजाब के लिए कांग्रेस खतरा है। पंजाब के अमन शांति का विकास के उत्ते भी इन्होंने वोटां की खेती करनी है, वोटां प्राप्त करनी है। इस नीचता तक कांग्रेस जा चुकी है। लेकिन पंजाबी देश के प्रधानमंत्री नाल एडा वड्डा सुरक्षा का कि 22-23 मिनट उन्होंने काफिला रुक जाता। शर्मिंदगी होने की जगह जस्टिफाई करना चाह रहे। ये तो ही इन्हों की मानसिकता का पता लगे। फिर वो की कह रहे हैं, बड़ा झूठ की मैंने फोन ही नहीं आया बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखबार च लग्या। उन्होंने कहा मैंने फोन किया, मेरा फोन नहीं चुकया। ये हालात है। और मैनू तो कई बार लगता कि पंजाब के अंदर ये कहना कि कोई सरकार है, ये सरकार शब्द का भी अपमान है। पंजाब कोई सरकार नहीं है, अराजक तत्वों की सरकार है। 20-25 बंदे आन, सड़क से बैठन, जो मर्जी कर लैन। इस तरीके ना राज होंदा कि। और आज अगर पंजाब दे विकास की गति रुकी है, उसदे लई भी दोषी विकास कांग्रेस और केवल कांग्रेस। क्योंकि जिथे अमन नहीं होएगा, जिथे शांति नहीं होएगी, जिथे भाईचारा नहीं होएगा, उते विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। क्या पंजाबी माफ कर देगा? कभी भी माफ नहीं।